जय गुरु जी, जय संगत जी। आज सितंबर की 15 तारीख है और आज मेरे गुरु जी का वार है, सोमवार। और मैं 7:38 पे विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। आज मेरा मन तो बहुत है गुरुजी महाराज कि मैं बड़ा मंदिर जाऊं, बस आपका आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। बाकी मैं आपके सत्संग सुनती रहती हूँ। अब सुबह कितना टाइम मेरा वेस्ट हुआ। खोलते ही मोबाइल पे लिखा था कि तुम अभी अलमारी में से ये चीज़ें निकाल के बाहर फेंको, सत्संग में वो चीज़ें बताई हुई हैं। मैं पूरा सत्संग सुना, उनके बारे में कोई मेंशन ही नहीं है। बस छोटे छोटे सत्संग लोग जैसे बताते हैं वो था सारा। सो इट इज़ सो मिसलीडिंग एंड सो डिसअपॉइंटिंग। मतलब कि ये लोग जब हेडिंग देते हैं तो देन दे शुड अबाइड बाय व्हाट दे राइट। बिकॉज कितना मेरा टाइम उसमें वेस्ट हुआ। इससे अच्छा मैं एक दो जो सत्संग मिस हुए थे, आई वांटेड टू रीड देम, पर क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ था कि अभी फेंक, तो मैंने कहा अच्छा मैं पहले ये पढ़ती हूँ। सारा सत्संग सुन लिया, उसमें एक जगह पे भी कुछ ऐसा मेंशन हुआ ही नहीं था। सो महाराज प्लीज़, हुएवर इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स दे शुड बी स्टॉप्ड। इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और ये सबका यही शिकायत है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। एक तो लोग दे डोंट स्टिक टू द रेलिवेंट थिंग्स। अपने घर की पूरी दिनचर्या सुनानी शुरू कर देते हैं। हु इज़ इंटरेस्टेड एंड हु इज़ गॉट द टाइम? दे शुड जस्ट टेल द, अगर नहीं भी है कोई चमत्कार हुआ, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ चमत्कार ही होते हैं। देर आर 101 थिंग्स for which they should just do शुक्राना and that's about all. So ये कहते हुए सॉरी गुरुपा, मैं ना एक्चुअली थक जाती हूँ और जब ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं ना फिर बहुत ही गुस्सा आता है कि लोग या तो बहुत ही उनके पास टाइम है that they like to waste and waste other people's time also, but this is not done. कैप्शन वही होना चाहिए which is going to tell you the सेम थिंग वॉट इज़ रिटन इन द कैप्शन। वो कभी होता ही नहीं। ये दूसरी तीसरी बार मैं ये समझ के सत्संग पढ़ा। मैंने कहा अच्छा इसमें इस बार इन्होंने बताया होगा क्या चीज़ें फेंकनी है। देयर वाज नो मेंशन। पहले भी यही था, 2 बार पढ़ चुकी हूँ, कोई मेंशन नहीं। सो आई एम सॉरी, मैं सुबह से ये सब कहना नहीं मांगती थी, पर अब हमारी उम्र में तो इंसान थक ही जाता है ये सब चीज़ें देख के। सो एनीवे, आई एम सो सॉरी गुरुजी महाराज। लेकिन ये कंप्लेंट्स ना बहुत लोगों की आ रही हैं कि टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है कि एक आदमी सत्संग तो सुनाना दूर रहा, वो अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं और एंड 3/4 ऑफ द चैनल इज़ फिनिश्ड इन वन पर्सन's नरेशन विच इज़ नॉट फेयर। सारे वेट कर रहे हैं अपना सत्संग सुनाने के लिए एंड जेन्युइन सत्संग होना चाहिए या शुक्राना होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कहानी ही सुनानी है। सो ये आप ही मना कर सकते हैं महाराज, हम तो बुरे बन जाते हैं बोल के। एनीवे, नॉट दैट इट मैटर्स। सो ये कहते हुए महाराज, और एक और नया दिन दिखाने के लिए उसके लिए शुक्राना। आपने वैसे भी मेरे बच्चों को बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, कल भी मैं सत्संग में पढ़ रही थी। उन सब के लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे माल का। मैं आपको संध्या वेले में फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी आज का अपना 15 सितंबर का शुक्राना सत्संग सुबह 10:11 पर कर रही हूँ। गुरुजी, अपने चरणों में बिठाने का, अपनी भक्ति कराने का शुक्राना, अपना दास बनाने का शुक्राना, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना। गुरुजी, बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर समय, हर वेले हमेशा अंग संग सहाय रहें। हर विपदा से, हर संकट से हमें बचाएं और सद्बुद्धि दें। धर्म के मार्ग पर चलाएं। कोई भी हमसे गलत काम ना हो, कोई गलत विचार हमें ना आए, कभी हमारी वजह से किसी का अहित ना हो, लेकिन हमें न्याय पे चलना सिखाएं। गुरुजी, जो भी न्याय में चलकर जो सबके हित में हो वही हमसे कराएं। गुरुजी, हमेशा कभी नाजायज़ ना हम करें, ना हम सहें, इतनी शक्ति देना। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सब पर कृपा दृष्टि बनाना, सबको सद्बुद्धि देना। जय गुरुजी। विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी। गुरुजी, अब मैं आपके चरणों में बैठकर जो शिव महापुराण का कथा का अगला अध्याय करने लगी हूँ। इसको करने में मेरे से जो भूल चूक त्रुटि हो या शब्दों के उच्चारण में गलती हो, गुरुजी उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। गलतियों पर ध्यान ना दीजिएगा, मेरी भक्ति और मेरे भावों को स्वीकार करें। आपसे महादेव जी से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करें। सोमवार का दिन है, महादेव जी का दिन है, पितृपक्ष चल रहे हैं। शिव जी भोले भंडारी से और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सब पर कृपा दृष्टि बनाएं, सभी को सुखी रखें। अपनी कृपा दृष्टि, अपनी छत्र छाया सब पर बनाए रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड का 3रा अध्याय। नारद जी ने कहा, प्रभु इसके पश्चात क्या हुआ? श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, इतना कुछ होने पर भी शंकर जी के विरुद्ध मेरे मन में जो द्वेष उत्पन्न हो चुका था, उसको मैं किसी प्रकार भी दूर न कर सका। इसको भी तुम शिव की माया ही कह सकते हो। मैंने अपने पुत्र दत्त को बुलाकर कहा कि अपने पसीने से उत्पन्न हुई कन्या रति का विवाह कामदेव से कर दो। इस पर दक्ष ने कामदेव से कहा, ये कंदन, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। यह कहकर दक्ष ने अपनी रति नामक सुंदर कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। विवाह के समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी पुत्री तथा जमाता को सुखी देखकर दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न थे। जैसे मैं कह चुका हूँ, मेरे हृदय में द्वेष की अग्नि जल रही थी। मुझे माया ने दबा लिया और मैंने अहंकार में भरकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, शंकर जो तीनों लोगों के स्वामी, स्त्रियों से रहित भोग विलास को त्याग कर सदैव प्रसन्न रहते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होकर योगियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं, उनको अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर हम लोगों का अपमान किया है। अतः हम लोगों को भी वही काम करना चाहिए जिससे कि उनके मन में विकार उत्पन्न हो। इसलिए अब तुम उपाय करो कि शंकर जी अपना विवाह करें। जब तक यह काम न होगा, मेरी चिंता न मिटेगी। वह मेरी पुत्र होकर भी अपने निकाह सबसे बड़ा समझकर मेरी बेइज्जती करने लगे। यदि विष्णु ऐसा करते तो मुझे कभी इतना दुख न होता। इसलिए जब तक सदाशिव अपना विवाह न कर लेंगे, मुझे चैन न पड़ेगा। मैंने ये बात दक्ष से कही थी कि वहाँ कामदेव और रति आ पहुँचे। मैंने तब कामदेव की अत्यधिक प्रशंसा करके उससे कहा, वत्स, अब तुम जगत के हितार्थ शंकर जी को अपने वश में करो और अपना प्रताप दिखाओ। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। यह काम तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। इसमें लाभ ही लाभ है। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत भी हो जाएगा और स्त्री में अनुराग होने से शंकर जी तुम्हें वर भी देंगे। कामदेव बोला, प्रभु आपका कहना सिर आंखों पर, परंतु शंकर जी को मोहित करने के लिए स्त्री कहाँ से आएगी? उसका निर्माण तो आपको ही करना होगा। उसी समय मेरे श्वास से बसंत उत्पन्न हुआ। उसके उत्पन्न होने के साथ ही मंद मंद शीतल चलने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, कोकिला व भंवरे 7 स्वरों में गाने लगे, सारस तथा हंस नदियों के तट पर घूमने लगे, भंवरे फूलों पर गुंजारने लगे। बसंत की रूप राशि का क्या कहना। पुष्पित कांति, पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या के उचित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नारी को मैंने कामदेव से कहा है, कामदेव, इस मनुष्य का नाम बसंत है, यह लोगों को रंजित करने वाला है। अब तुम बसंत तथा अपने अन्य सहचरों को साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने के लिए भगवान शंकर जी के स्थान की ओर चल दो।
इति श्री शिव महापुराण 3रा अध्याय संपूर्ण। 4था अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, मेरी आज्ञा पाकर कामदेव अपने बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शंकर जी के स्थान पर पहुंचा। कामदेव की माया से जीव मोहित नहीं हो सका। उसका प्रत्येक यत्न व्यर्थ प्रमाणित हुआ और वह दुखी होकर बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर मेरे पास वापस लौट आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, मैंने अपने प्रभाव से तीनों लोगों को मोहित कर डाला, मगर भगवान श्री शंकर जी पर मैं अपना कोई प्रभाव न डाल सका। उनकी समाधि को भंग करने में असफल रहा। मुझे तो यह डर है कि कहीं भगवान शंकर मुझे अपनी क्रोधाग्नि के से भस्मी न कर डाले। आप यह कार्य किसी दूसरे को सौंप दीजिए। कामदेव की बात सुनकर मैं दुखी हो गया और मेरे मुख से दुख के कारण तीव्र गति से श्वास निकलने लगा। मेरी इस तीव्र श्वास से बहुत से बलि गण उत्पन्न होकर मारो मारो काटो काटो का शोर मचाने लगे। वह विचित्र वर्ण तथा विचित्र प्रकृति वाले बुरी तरह से शोर मचा रहे थे और अनेकों वाद्यों को बजा रहे थे। उन भयंकर प्रकृति वालों की आकृति को देखकर अनायास ही भय उत्पन्न होता था। कामदेव ने पूछा, प्रभु, ये कौन है? मैंने कहा, इनके अंदर मार है और इनका नाम भी मार है। कामदेव ने कहा, प्रभु, ये क्या करेंगे और क्या कहाँ रहेंगे? मैंने कहा, ये सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी सहायता करना ही इनका काम होगा। इनका मुख्य कार्य होगा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में बाधा डालना। मेरी बात सुनकर कामदेव और रति को तनिक संतोष हुआ। मैंने कहा, कामदेव, तुम अपने सहचरों के साथ अब की बार इनको मार को भी साथ लेकर भगवान श्री शंकर के स्थान पर जाओ और भगवान पर अपना प्रभाव डालो। कामदेव ने कहा, प्रजानाथ, आपके आज्ञा अनुसार मैं अवश्य जाऊंगा और शायद इन मारों के कारण मैं सफल भी हो जाऊं, परंतु फिर भी डरता हूं कि मेरी इस दृष्टा को देखकर श्री शंकर कहीं मुझे भस्म न कर डालें। इतना कहकर कामदेव रति, बसंत और मारगणों को साथ लेकर दोबारा भगवान श्री शंकर के स्थान पर गया और वहां जाकर उसने उसके साथियों से जो कुछ भी भगवान श्री शंकर को मोहित करने के लिए भी हो सका किया, परंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल न हो सका। लाख चेष्टा करने पर भी भगवान श्री शंकर को मोहित न कर सका। इस पर निराश होकर अपने सहचरों सहित एक बार फिर मेरे पास लौट आया और मुझसे कहने लगा, पिताजी, आप भगवान श्री शंकर के विवाह की कोई और ही व्यवस्था कीजिए। मैं उनको मोहित न कर सका और शायद कर भी न सकूं। इतना कहकर वह मुझको प्रणाम करके वहां से चला गया। इति श्री शिव महापुराण 4था अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय। कामदेव तो चला गया, लेकिन मैं पूर्ववत ही श्री महादेव जी को मोहित करने के संबंध में सोच रहा था। मेरा अहंकार है कि कामदेव द्वारा मैं यह कार्य करवा लूंगा अब चूर चूर हो चुका था। मैंने भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया और उनको इस प्रकार कहने लगा, भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझकर मेरे दुखों का अंत कीजिए। हे भक्तवत्सल, आप अपने भक्तों का दुख हरने के लिए ही तो अवतार धारण करते हैं, तो आप मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन दें और मेरे दुखों को दूर करें। मेरी स्तुति को सुनकर पीताम्बर धारा भगवान श्री विष्णु तुरंत प्रकट हो गया। मैंने उनका यथा योग्य स्वागत किया। भगवान ने चारों तरफ अपनी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, ब्राह्मण, कहो, तुम्हें मुझसे कौन सा ऐसा काम आन पड़ा जिसके लिए तुमने मुझे स्मरण किया है? इस पर मैंने भगवान श्री विष्णु को हुई बात बीती सब सुना दी। मेरी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने यह कहा लगाया और कहने लगे, तुम्हें अपनी कन्या को देखकर ही मोह उत्पन्न हो गया था और तुमने उस पर कुदृष्टि से देखा था। तब उस समय भगवान श्री सदाशिव ने आकर तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को धिक्कारा था और तुम्हारे पुत्रों के समक्ष तुम्हारी निंदा की थी। मगर ऐसा उन्होंने क्यों किया था? तुमने इस पर विचार किया है क्या? वह भी तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें सदुपदेश करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने अपने अल्पबुद्धि के कारण उनके सदुपदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया। तुम सब लोगों के कर्ता होकर और वेद भक्त होकर ऐसी मूढ़मति वाले क्यों हो गए हो? हाँ, तुमने वेदों के पाठ को सुना दिया, यही कारण है कि तुम ब्रह्म रूप भगवान सदाशिव के साथ शत्रुता करना चाहते हो। समस्त देवता उनकी पानी भरते हैं और उनके सेवक हैं। वह आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों का हाल जानने वाले हैं। वह भक्त वत्सल है और महादेव अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। यदि तुम भगवान श्री सदाशिव को स्त्री ग्रहण किए हुए देखना चाहते हो तो इसके लिए तुमको उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान उमा का ध्यान करो। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। भगवती पार्वती अवतार लेकर किसी को कन्या हो जाएंगी और फिर उनका भगवान सदाशिव का विवाह हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें दक्ष का भी तप करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसके तप करने से ही भगवती पार्वती उसके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेगी। भगवती उमा को ही सदाशिव पत्नी के रूप में ग्रहण करके भक्तों के दुखों का अंत करेंगे। बस यही एक विधि है जिससे कि तुम भगवान सदाशिव जी को विवाहित दे सकते हो। इतना कहकर पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा दोहा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सजान,
कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनी के। अंग घोर शिव गंग बहाए मुंड माल तंचार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी वाम अंग सोहत छवि भारी। कर त्रिशूल सोहत छवि न्यारी करत सदा शत्रु क्षयकारी। निंदी गण सोहत है कैसे साकर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं या छवि को कही जात न काऊं। देवन जबहि जाए पुकारा तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्हें गुहारी। तुरत छडानन आप पठायो लब निमेष में मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सरसन युद्ध मचाई तमहु कृपा कर लीन बचाई। क्या तपहिने भागीरथ भारी पूरा प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन में तुम समको नाही सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तुम गाई अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला जरत चुरासर भये विहाला। कीनी दया न करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंग विभीषण देना। सहस कमल में हो रही धारी कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजा च सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न थिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावो भ्रमत रहो मई चैन न आवो। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यह अवसर अबोई आन उबारो। रहत शूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आसु तुम्हारी आय हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नभावे। जपो जपो न जप नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाय। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन की इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत को करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवाद शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या आसु तुम्हारी जान सकल दुख हरऊ हमारी। कहीं अयोध्या आसु तुम्हारी जान सकल दुख हरऊ हमारी। दोहा नित नेम करी प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसरी छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा शिवही पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। शिव स्तुति। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। करें स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए हो तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़र दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेषवास की वैणी बांधे ऊपर गंगे धार बहे। और चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्व देव पवन 49 तुम्हारे दास रहें। 7 समुद्र गरुण गायत्री का तुम में आवास कहें। फिर भी बस में रमाए तन में रुंड मुंड माला धारी। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय पार उतर गए बड़े बड़े।
जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि दन देने वाले सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धन्य धन्य भोलानाथ बांट दिए तीनों लोक पर भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद तो ब्रह्मा को दे दिया बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दिया कामधेनु और रावत सा बलकारी। कुबेर को कर दिया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। अपने पास पात्र नहीं रखा मग्न रहे बागंबर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू भरो खजाना पंभर में। भागीरथ को दे दी अमृतो देवताओं को दे दिया। आप हलाहल पान किया ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने शिव तेरा ध्यान किया। भागीरथ को दे दी गंगा सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में कल्याण किया। आप नशे में मस्त रहो पियो भंग नित खप्पर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू भरो खजाना पल भर में। लंका तो रावण को दी 20 भुजाधर शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिए। मनमोहन को दे दी मोहिनी और मुकुट बख्शीश दिए। मुक्त हुए काशी के वासी भक्ति में जगदीश दिए। वीणा तो नारद को दे दी हरि भजन का राग दिया। ब्राह्मण को कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हें कृपा भई उसी को अनगन राग दिया। जिसने ध्याया उसी ने पाया महादेव तेरे बरबर में। धन धन भोलानाथ बांट दिए तीनों लोक पर भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू भरो खजाना पर भर में। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे बोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका। प्रणमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। भोले हर शिव ओंकारा। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेवः शान्ति श्यामः शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविं वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् छल कपट कुमारक दूर हटा सन्मार्ग आप दिखा दीजो अज्ञान अंधेरा दूर भगा एक ज्ञान की जोत जगा दीजो भय रोग और कष्ट निवार प्रभु यह जीवन सुखी बना दीजो कर जोड़ विनय यह भक्त करें भव सागर पार करा दीजो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पुरन गोपाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पुरन गोपाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पुरन गोपाला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बाहर से पाठ करने में या पूरी भक्ति पूजा करने में जो कुछ भी भूल चूक त्रुटियाँ हुई हों उसके लिए आपसे महादेव जी से समस्त देवी देवताओं से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करें। मेरी पूजा का भक्ति का पाठ का फल समस्त परिवार को दें सबको सद्बुद्धि दें सब पर आए हुए हर संकट हर विपदा को दूर करें और जो भी सबके हित में हो वही हमसे कराएं वही हमारे लिए करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर शाम के 4:58 हुए हैं बाबा। 5 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मेरे घर आपका स्वरूप आया है बाबा, जो रॉक स्टार वाला स्वरूप है, उसका बड़ा स्वरूप। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू बाबा। और मेरे को इसका फ्रेम लेके आना है बाबा, और 1-2 पिक्चर्स का आपके जो स्वरूप हैं उनका भी फ्रेम लाना है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी यही है कि हमारे बाबा हमारे अंग संग हैं, हमारे जीवन में हमारे बाबा हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो बहुत अच्छा होता है। बाबा हमेशा कहते हैं कि
ड्रामा में सब कुछ नूंद है, अर्थात ड्रामा में सब कुछ फिक्स है। तो हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे से अच्छा ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है बाबा। अगर हमारे साथ कोई बुरा भी करता है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी, तो बाबा उसमें ही हमारा कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ होता है। तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपको कि आपने ये ड्रामा इतना अच्छा बनाया है कि इसमें आपने हमारे साथ जो भी कुछ फिक्स किया है वो सब कुछ बहुत बेहतरीन है बाबा। और मैं बहुत खुश हूँ इस ड्रामे से बाबा। ये बात मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ बाबा कि बाबा ने हमेशा कहा है कि ड्रामा सदैव ही कल्याणकारी है। क्योंकि बाबा ने जो ड्रामे में लिख दिया, एक बार जो ड्रामा बनाया है, वही ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। और बाबा हमेशा हमको कहते हैं नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। शुक्राना गुरुजी, हर दिन आप हमको नई नई पॉइंट सुनाकर समझाकर हमको पक्का बनाते हैं बाबा। हमारे मन को अच्छा बनाते हैं, हमारे मन को स्वच्छ बनाते हैं बाबा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बाबा का वो शब्द भी है, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म है, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म। बहुत ही प्यारा शब्द है बाबा। और मैं शुक्राना करती हूँ आपका, हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहें बाबा, खुश रहें, सुखी रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर हम अपने जो हमारे जीवन के ज़रूरी काम हैं उनको ठीक ढंग से करते रहें बाबा। यही हमारा जो जीवन मिला है, इसको ही हम अच्छा बनाने में लगे रहें बाबा। अपने जीवन को जहाँ जहाँ से हम ठीक कर सकते हैं वहाँ ठीक करने में लगे रहें बाबा। फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, जैसे भी बाबा, हर तरीके से हम आत्म उन्नति करते रहें बाबा, प्रोग्रेस करते रहें। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपने बाबा का हमेशा शुक्राना करते रहें। कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा हम आपको हमेशा शुक्राना करते रहें। आपसे हमेशा प्यार का संबंध हमारा बना रहे बाबा। है ही बाबा, आपके सिवा हम जाएंगे कहाँ। एकमात्र हमारा प्यारा सा सहारा हो आप बाबा। एक वो शब्द है ना बाबा, तेरे भरोसे हाँ गुरुजी, तेरे भरोसे हाँ, तेरे भरोसे हाँ गुरुजी, तेरे भरोसे हाँ। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा। बस आप हमारे मन को अपने ज्ञान से भरपूर रखना बाबा। हमारे मन को सिर्फ ज्ञान की खुराक चाहिए बाबा, आपके प्यार की खुराक चाहिए और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए बाबा। आपका साथ मिला रहे हमको हमेशा, इस जन्म में, अगले जन्मों में, हर जन्म में बाबा।
यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसे ही मैंने दरवाज़े पर अपने हस्बैंड को सी ऑफ किया तो देखा कि दरवाज़े पर ये रोल पड़ा हुआ था, और मैं सोच रही थी शायद फ्रेम्ड आएगा स्वरूप आपका, लेकिन उसमें रोल करके आया हुआ था एक बॉक्स में, राउंड सिलेंड्रिकल बॉक्स में। तो बाबा मेरे हस्बैंड अंकल कह रहे थे कि तू अकेली रह लेगी, लेकिन मैं अकेली कहाँ हूँ बाबा, आप मेरे साथ हो, और आप आ भी गए हो घर पे बाबा। और आप कह रहे थे मैं अमृत वेला के टाइम आऊँगा, और तो इंडिया के अमृत वेला के टाइम आए आप बाबा। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मन तो करता है कि आपसे बहुत सारी बातें करें बाबा, और मैं करती भी रहती हूँ बाबा, आपसे सारी बातें करती हूँ, आपको ही अपने मन की बातें सारी बताती हूँ। अगर हमारे माइंड में कुछ प्रॉब्लम होती है, मन में कुछ परेशानी होती है, वो भी हम आपको ही बताते हैं बाबा। आप ही हमारे हीलर हो, हमारे प्यारे सच्चे सेवादार बाबा, आप ही हो, हमारी सेवा करते हो बाबा। हमारे मन को बहलाते हो, हमको खुश रखते हो, हमारी हर परेशानी हर दुविधा को सुनते हो, समझते हो बाबा। आपके अलावा हमारे मन के भाव कोई समझ भी नहीं सकता बाबा। इंसानों में इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती बाबा कि वो हमको समझ सके, क्योंकि वो फिज़िकल लेवल पे ही रहते हैं बाबा, और आप हमारी आत्मा के अंदर हमारी आत्मा का एक्सरे कर लेते हो बाबा। फिज़िकल एक्सरे तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आप तो हमारी सोल का एक्सरे करके देख सकते हो कि ये आत्मा, इस आत्मा के अंदर क्या क्या है, कैसे संस्कार हैं, कैसे विचार हैं, कैसी भावनाएं हैं। आप हर चीज़ से अवगत हो बाबा। यू आर सो नॉलेजफुल एंड यू आर ओशियन ऑफ नॉलेज बाबा। आप ज्ञान के सागर हो, शांति के सागर हो बाबा, आप प्यार के सागर हो, आनंद के सागर हो बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको अपनी बुद्धि का योग केवल आपसे लगाना है, अपना दिल भी हमको आपसे ही लगाना है। किसी और जगह न लगाव न झुकाव, हर तरफ से हमको बंधन मुक्त होना है बाबा। मेरे बाबा ही मेरे संसार है, मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है। बस इसी मंत्र का जाप हम करते रहें बाबा। बाबा बाबा करते रहें, अपने बाबा को पुकारते रहें, अपने बाबा की याद में समाये रहें बाबा, क्योंकि हमारे बाबा ही दाता हैं हमारे। हमको सब कुछ देने वाले हमारे बाबा हैं, हमको हर प्राप्ति कराने वाले हमारे बाबा हैं, हमको सिद्धि स्वरूप प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हमारे बाबा हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपसे ही मुझे सर्व प्राप्तियां हैं गुरुजी। आप ही मेरे दाता हो, मेरे दुख हरता सुख करता हो बाबा, मेरे शांति के दाता हो, मेरे आनंद के दाता हो बाबा। आपसे बात करके ही मुझे सुकून मिलता है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हर पल आपको याद करती रहूं, प्यार से याद करती रहूं बाबा। मेरा हर तरफ से फोकस हटके मेरा फोकस
बस अपने बाबा की याद में रहे बाबा। मेरे बाबा मेरे जीवन को सुधारने वाले हैं, मेरे जीवन को अच्छा बनाने वाले हैं। मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मुझे जो जो भी काम करने हैं उसकी डायरेक्शन मेरे बाबा देते हैं। हर चीज़ में मेरी मदद करते हैं मेरे बाबा। मेरे बाबा मेरे परम हितैषी हैं। मेरे बाबा मेरे परम रक्षक हैं। मेरे बाबा मेरे माता पिता भी हैं, मेरे बंधु सखा भी हैं। मेरे बाबा मेरे टीचर हैं, मेरे गाइड हैं, मेरे रक्षक हैं। मेरे बाबा से ही मुझ आत्मा के सर्व संबंध हैं। मेरे बाबा हर पल मेरी रक्षा करते हैं, मुझे विघ्नों से बचाते हैं। मैं सदा ही अपने बाबा की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हर पल अपने आप को आपकी छत्र छाया के नीचे सुरक्षित महसूस करती हूँ। मेरे बाबा मुझे हर रोज़ अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, मुझे प्यार से भरपूर करते हैं, मुझे खुशियों से भरपूर करते हैं, मुझे आनंद से भरपूर करते हैं। मेरे बाबा मुझे निरंतर योगी आत्मा बनाते हैं। मैं अपने बाबा का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। मैं अपने बाबा का सबसे लाडला बच्चा हूँ। मेरे बाबा ही मेरे संसार हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हर पल आपकी छत्र छाया के नीचे हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब कुछ आपका है बाबा। मेरा तन मन धन सब कुछ आपका है बाबा। आप ही मेरे पालनहार हो, मेरे खेवनहार हो बाबा। मैं निरंतर परमात्मा योगी आत्मा हूँ। मेरे बाबा मेरे परम शिक्षक हैं, मेरे गाइड हैं, मुझे हर बार संभालते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, एक आप ही हैं जो मेरे मन की हर बात को समझते हैं, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। चाहे मैं कुछ भी करना चाहूँ अपने जीवन में, मुझे हमेशा संभालते हैं, मेरा हाथ थामे रखते हैं बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हर बात के लिए बाबा। मेरे बाबा हर पल मेरे अंग संग हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आज जो आपने इतने प्यारे प्यारे स्वरूप भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप पर, मुझे बहुत अच्छा लगा था बाबा। शुक्राना बाबा, आप मेरे बहुत ही, बेशक सारी दुनिया आपको प्यार करती होगी बाबा, लेकिन हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं बाबा। शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके सिवा हमारा है ही कौन इस दुनिया में जो हमारे मन की बात को समझ सके।
इसलिए हम आपसे इतनी बातें करते हैं बाबा। आप भी इस बात को अच्छे से जानते हो बाबा कि आपके सिवा हमको समझने वाला कोई भी नहीं है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं बाबा। जहाँ भी हमको लगता है कि हमको नहीं जाना चाहिए, वहाँ हम अपने आप को रोक सकते हैं बाबा। शुक्राना बाबा, आपने हमको ये फ्रीडम दिया है कि जहाँ सही लगे वहाँ जाओ, जहाँ सही ना लगे वहाँ मत जाओ। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अभी आपका फ्रेम नहीं लाऊंगी क्योंकि मैं जब कल जिम से लौट कर आऊँगी बाबा, तो रास्ते में वॉलमार्ट पड़ता है, वहाँ से लेके आऊँगी बाबा। तो शुक्राना बाबा, मैं अपने बाबा के पास रहूं, मेरे बाबा मेरे पास रहें, बस इतना ही चाहती हूँ मैं बाबा। जो भी आप मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं बाबा, वो आप ही करवाएंगे। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा। मैं बाबा का मंत्र जाप करके अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। शुक्राना बाबा, आज का ये शुक्राना सत्संग कराने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, अपने छत्र छाया में रखने के लिए, अपने चरण शरण में रखने के लिए बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। थैंक यू बाबा, अपने शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज 15 तारीख है और सोमवार का दिन है। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। बाबा, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी जाके फ्रेम लेके आ जाऊं। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना बाबा, थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, बस गुरुपा मेरे पे आज आशीर्वाद रखना। जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हो, मेरे से जो शुक्राना करवाना चाहते हो, प्लीज़ वही करवाना, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है। पर आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग बहुत शेयर किए हैं, बट आज मैं जो शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, इसमें मेरा एक पापा जी से अरदास भी है कि दुनिया में जो ये इतनी बड़ी आपदा आ रखी है, उसके लिए भी मैं अरदास करने के लिए ये शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं देहरादून की रहने वाली हूँ और मेरी गुरु पास से यह अरदास है कि ये जो आपदा देहरादून में आ रखी है और अलग-अलग जगहों में आ रखी है, तो प्लीज़ महादेव बचाइए सबको और इस आपदा को आने से रोकिए। कुछ भी अनिष्ट मत होने दीजिए। लोग बेघर हो रहे हैं, कितनी जानें जा रही हैं, कितने जानवरों पे दुःख ढाए जा रहे हैं और बस ये सब स्टॉप कर दीजिए महादेव। अब कुछ भी गलत मत होने देना महादेव। अब कोई आपदा ना आए महादेव। पूरे देश में सुख और शांति स्थापित हो। सब लोग बहुत चैन की नींद लें और बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से रहें। यही आशीर्वाद दीजिए महादेव। और संगत जी, मैं आपको एक शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ कि कल मैं अपनी मम्मा के घर गई थी। घर से निकलते मतलब घर मम्मी के घर जाने से पहले ही मेरा मन थोड़ा-सा घबरा रहा था। कुछ दिनों से घबरा ही रहा था क्योंकि मैं एक्टिवा चलाती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं मेरी टक्कर किसी से हो ना जाए। पर ठीक-ठाक मैं मम्मा के घर पहुँची और जब मम्मा के घर से मैं निकली, उसके बाद जैसे ही मम्मा की गली में पहुँची, मतलब मम्मी के घर से निकली और गली टर्न करने के लिए हुई, वैसे ही मुझे एक एक्टिवा वाले ने ठोक दिया और मेरे पैर में बहुत चोट आई है। बट गुरु पाक की इतनी बड़ी कृपा है, आप बिलीव नहीं कर सकते। ये शायद उस औरत को बचाया गुरु पा ने या मुझे बचाया। मुझे लगता है कि गुरु पा ने हम दोनों को बचाया। उस औरत की एक्टिवा इतनी स्पीड में आ रही थी, कुछ भी हो सकता था। मेरी एक्टिवा ने उसकी एक्टिवा रोक दी। उसके आगे एक छोटा-सा 3-4 साल का बच्चा था और 2 बच्चे उसके पीछे बैठे हुए थे। उसने इतनी तो ज़ोर की एक्टिवा मेरी एक्टिवा से मारी, पता नहीं क्यों उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत तेज़ के ब्रेक मारा और अगर मैं क्रॉस करती ना संगत जी, वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़ोरों के गिरती। कुछ भी हो सकता था, इतनी तेज़ एक्टिवा में। बच्चे का सर फट सकता था, हेलमेट भी किसी ने नहीं पहन रखा था। तो गुरुपा ने उस औरत और उसके बच्चों को और मुझे बचाया। मुझे थोड़ी-सी मैं जख्म तो हुआ है मेरे पैर पे, पर कोई बात नहीं, हल्की-फुल्की चोट है वो तो मुझे पता है। इतनी बड़ी-बड़ी चोट मेरे गुरुपा ने भरी है मेरी। इतनी बड़ी स्टेज से मुझे बाहर निकाला, मेरा इतना मेजर फ्रैक्चर से बाहर निकाला। तो ये छोटी-मोटी चोट से तो मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती। और सब मेरे गुरुपा ने इतनी शक्ति मुझे प्रदान की है, सहन शक्ति दी है कि इतनी छोटी-छोटी चोटों से मैं दुःख नहीं होता। पर मेरे गुरुपा ने एक बड़ी स कुछ भी बड़ी घटना घट सकती थी और कई दिनों से गुरुपा मुझे संकेत भी दे रहे थे। पर मैंने सोचा शायद ऐसे ही होंगे बट जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने उस औरत और उसके बच्चों को और मुझे बचाया। मैं कह नहीं सकती कि किस पे क्या कितनी बड़ी विपदा आने वाली थी, जिसको गुरुपा ने टाल दिया। लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो चाहते हैं ना संगत जी, वो करवा के ही छोड़ते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से। मैंने उनके वो चमत्कार देखे हैं, अपनी आँखों से अपनी लाइफ में होते हुए देखे हैं। संगत जी, पापा मैं आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, उस पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे सच में, जो आपने मुझे अपनी बेटी बनाया। मैं तो इतनी भुलक्कड़ हूँ, बहुत कम पापा के सामने बैठ पाती हूँ, उनके साथ बातें भी कम करती हूँ। मैं सच में आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कबाड़ की चीज़ें देखती रहती हूँ, पर मुझे आपके सामने बैठना चाहिए, आपसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि आप ही हो जिसने मेरी लाइफ को सँभाला, जिसने मुझे शक्ति दी हर परेशानियों से लड़ने की, जिसने मुझे मेरे माइंड को सेट किया, मुझे मोटिवेट किया, वरना मैं तो बहुत टूट चुकी थी।
आपने मुझे स्ट्रॉन्गनेस प्रदान की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सभी संगतों से यही विनती है, अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। दिनचर्या में काम बहुत होते हैं, हो सके तो चाहे 10 या 20 या 15 मिनट आप मंत्र जाप में लगाइए। मेरे से बहुत गलती हो जाती है, मैं पापा का मंत्र जाप नित्य नियम नहीं कर पाती, पर मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं जब करती थी तब बहुत कुछ मेरी लाइफ में हुआ। अब मैं हमेशा काम पे या फिर फालतू की चीज़ों पे लगी रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगतों को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।